ये एक वन टाइम टेक्निक है, इसको आप किसी भी ऐसी जगह यूजीसी नेट क्वालिफाई। मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने हाल ही में यूजीसी नेट क्वालिफाई करा है। उनके 5 रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं। उन्होंने एग्जैक्टली उतना ही स्कोर अचीव करा है जो उनका डिजायर्ड स्कोर था, जो उनको चाहिए था। ये स्टोरी पोस्ट करने के बाद मेरे पास बहुत सारे मेल्स और कमेंट्स आने लग गए कि मैम ये इन्होंने कैसे किया है, प्लीज हमारे साथ डिटेल में शेयर कीजिए। एंड हियर वी आर टुगेदर विद द डिटेल्स। आगे बढ़ने से पहले मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगी कि माई दिस क्लाइंट हुमा इज एक्चुअली अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। मेहनत करती हैं, लगी रहती हैं, एम्बिशियस हैं। हम कुछ समय से साथ में काम कर रहे हैं और मैंने इनको सिर्फ ऊंचाइयों पर जाते हुए ही देखा है। एक के बाद एक कॉन्स्टेंटली अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करना, जैसा चाहिए उससे भी अच्छे रिजल्ट्स इनको मिलते जा रहे हैं। लाइफ एक मिरर होती है। जब आप बाहर कुछ अचीव करना चाहते हो और वो नहीं कर पाते हो तो उसका एक कारण होता है कि आपके अंदर अभी कुछ ऐसा है जो पूरा हील नहीं है, जो पूरा ठीक नहीं है। वो कोई लिमिटिंग बिलीफ भी हो सकता है। जैसे ही आपके अंदर के वो जो लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं वो ठीक होते हैं, उन पे एक छोटा सा मरहम लगता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अचीवमेंट, मैनिफेस्टेशंस बहुत नेचुरली होने लग जाते हैं। उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। प्रोसेस ज़रूर फॉलो करनी होती है लेकिन मेहनत नहीं लगती। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको जॉब इंटरव्यूज़ क्रैक करने हैं। पिछले 2-3 वीडियोज़ और आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी मिल पाता है तो प्लीज़ चैनल पे जाके ढूंढ के अपने वीडियोज़ देख लें, क्योंकि वो आपके माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस चैनल पे हम बात करते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं जो हमें चाहिए अपने माइंडसेट के थ्रू। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का कहना है, योर पर्सनालिटी इज योर पर्सनल रियलिटी। आपकी जो पर्सनालिटी होती है वही आपकी पर्सनल रियलिटी होती है। अब अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत इनसिक्योर है, बहुत फियरफुल है, बहुत एंशियस है, स्ट्रेस्ड है, तो रियलिटी कैसी होगी? फिर वही बात आती है कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ कर रहा था। हम रियलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें अपने चेहरे पे से धूल हटाने पे काम करना होता है। हमें अपनी पर्सनालिटी पे काम करना होता है। नाउ व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से कि पर्सनालिटी पे काम करना होता है? हम लोग सिर्फ वाइब्स हाई 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 करने की बात करते हैं। वाइब्स लो भी तो होती हैं। जब वाइब्स लो होगी तब क्या करना है? यही मेरी क्लाइंट के साथ भी हो रहा था कि इनके डिप मोमेंट आते थे, लाइक अ नॉर्मल पर्सन, जैसा सबके साथ होता है। ये अपना टारगेट सेट करती थी, फिर इनके कुछ फियर्स और लिमिटिंग बिलीफ्स निकल कर आते थे, हम उनको हील करते थे, जिसको हम कहते हैं डिप मोमेंट। तो जब डिप मोमेंट आते थे हम फिर से कनेक्ट होते थे। फिर ये अपना टारगेट अचीव कर लेती थी, फिर नेक्स्ट टारगेट सेट करती थी, फिर लिमिटिंग बिलीफ्स निकल कर आते थे, हम फिर उस पर काम करते थे। इस तरह से एक नेक्स्ट टारगेट सेट करते हैं, उससे रिलेटेड हीलिंग करते हैं, अगली सक्सेस मिलती है, अगला गोल सेट होता है एंड द प्रोसेस गोज ऑन। अब अगर मैं इनके डिप मोमेंट्स की बात ना करूं, मतलब जब डर लगता है, एंजाइटी होती है, कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन सबके अलग अलग रहते हैं, तो आपके कुछ और लिमिटिंग बिलीफ्स होंगे। लेकिन टेक्निक मैंने इनको कौन सी बताई? विजुअलाइजेशन। तो अगर आपको वो टेक्निक समझनी है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो एक तो विजुअलाइजेशन, नंबर 2 अब इनकी एक जो अगली टेक्निक जो इन्होंने फॉलो करी है वो वन टाइम टेक्निक है कि ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपनी स्टडीज़ के साथ साथ, अपने रिसर्च पेपर के साथ साथ इन्होंने अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे अपना एक विजन बोर्ड लगाया था। कैसे? इन्होंने रिजल्ट का नेट से एक पिक्चर लिया, उसमें अपनी डिटेल्स डालकर उसको एडिट करा। उसका इमेज आपको यहीं दिख जाएगा स्क्रीन पे। वहाँ पर डिज़ायर्ड मार्क्स भी लिख दिए। इनका जब रिजल्ट आया, इनके एग्जैक्टली उतने ही मार्क्स आए थे। इनका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो चुका था। ये चीज़ आप अपने फ़ोन पर भी कर सकते हैं, अपने रूम में किसी वॉल पर भी कर सकते हैं, अपने मिरर पर भी लिख सकते हैं, अपनी अलमीरा के पीछे भी आप इस तरह का कोई विजन बोर्ड लगा सकते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। ये एक वन टाइम टेक्निक है। इसको आप किसी भी ऐसी जगह पर रखिए जहां आपकी बार बार नज़र उस पर पड़ती रहे। इससे आपके सबकॉन्शियस को एक क्लियर आइडिया रहता है कि उसे क्या चाहिए। तो व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुद पर काम करते रहें, मैनिफेस्टेशंस को एंजॉय करते रहें। एंड चेक आउट दिस वीडियो फॉर विजुअलाइजेशन। थैंक यू।